शास्त्रार्थ प्रकरण में जो द्वितीय प्रकरण अवान्तर चित्त प्रकरण, फोन बंद कर देना। करिए। हाँ बोलो, माइक ले लो। मैं शास्त्र प्रकरण के वक्त नहीं था, इसलिए एक डाउट था कि जैसे आपने समझा कि कोई भी जीव की मुक्ति भी ठाकुर जी की कृपा पे ही निर्भर है, कि जिसकी इच्छा से वो आया है उनकी इच्छा से ही होगा। तो सिद्धांत मुक्त वाले में महाप्रभु जी एकदम ऐसा एम्फोसिस करके ऐसे आज्ञा क्यों कर रहे हैं कि अनुग्रह पुष्टि मार्ग है नियामक का, मतलब हर एक जगह वो नियामक ही है, तो पुष्टि इतना एम्फोसिस मतलब पुष्टि मार्ग में नियामक है, वैसा क्यों स्पेसिफिकली? वो जो नियामकता है वो पुष्टि मार्गी फल के संबंध में नियामकता है, यथा संदर्भी होता है ना सब। जैसे कोई ये चाहे कि आज नहीं तो कल एक न एक दिन जब लय होगा तब तो भगवान में ही जाकर मिलेंगे ना, तो क्या जल्दी है? तो कोई पुष्टि जीव मूछ पे ताव देता हो कि हम तो जा रहे हैं, तो 2-4 दिन बाद हम भी आ जाएंगे वहीं। ऐसा अगर कोई कहता है तो उसकी बात वैसे गलत नहीं है, पर जो स्थान पुष्टि जीव को प्राप्त होगा वो लय के बखत जो भगवान में जाएंगे उनको वो स्थान थोड़ी प्राप्त होगा। तो वो जो नियामकता है वो स्पेसिफिक सेंस में नियामकता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो सत्प्रकरण का निरूपण करने के बाद अब चित्त प्रकरण का सिंहावलोकन कर लेते हैं। जैसे कि सत्प्रकरण में ये कहा गया कि जगत प्रपंच, उसमें जीव भी होते हैं, जीव रहित केवल जगत प्रपंच या जड़ जगत हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जड़ है वो तो सक्रिय नहीं होता है, तो उसके साथ क्रीड़ा कैसे हो? इसलिए बिना जीव के जगत संभव नहीं है। और जब हम जगत बोलते हैं तो वो जीव सहित जगत ही बोला जाता है, यानी ये मानकर चला जाता है कि उसमें जीव है। जैसे पपीता हम लें तो उसमें बीज साथ में आते ही हैं अगर हैं तो कोई ये नहीं कह सकता है कि बीज निकालकर केवल पपीता हमको चाहिए, या छिलके के साथ गूदा उसका आता है। बिना छिलके के लेना हो तो उसकी अलग दुकान होती है। तो वजन जब तोलते हैं तब उसमें छिलके का वजन हम निकाल कर नहीं तोल सकते हैं। वो बहुत कीमती वस्तु लें तो ऐसा भी होता भी है। सोने की कोई वस्तु लें तो उसमें जो भी अंदर भूसा भरते हैं, लाख होता है या दूसरा कुछ भी, या रत्न होते हैं, उनका वजन अलग अलग बताया जा सकता है। उसी तरह से जब हम जगत प्रपंच का निर्माण ब्रह्म करता है और क्रीडार्थम आत्मनः इदम त्रिजगत कृतन्ते, ऐसा जब जगत की रचना भगवान ने क्रीड़ा के लिए ऐसा शास्त्र कहता है, तब वो जगत शब्द से जीव भी परिग्रहित है, ये तात्पर्य है उसका। तो सत्प्रकरण में हमने ये देखा कि ब्रह्म जब किसी अंश में से अपने केवल आनंदांश को तिरोहित करके और
सच्चिद अंश को प्रकट रखता है तो वो अंश जीव कहलाता है। ये जो जीव है उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि वो अणु है, अणु उसका स्वरूप यानी परिमाण है, पर वो अणुरूपता अपने देश से अधिक देशवर्ती होती है उसका चैतन्य। तो जिस प्रकार फूल हम रखते हैं, ये फूल इसी स्थान में है पर इसकी गंध हमें उस स्थान से अधिक स्थान तक अनुभूत होती है, उस तरह से जीव का जो चैतन्य है वो शरीर व्यापी होता है। और वो व्यापकता जो है वो उस समय और बढ़ जाती है जब तिरोहित आनंदांश का आविर्भाव ब्रह्म कर देता है। तो ये जीव का स्वरूप हुआ। ये जीव में जब आनंदांश का आविर्भाव हो जाता है तब वो ब्रह्मभूत हो जाता है, जैसे ब्रह्म है वैसा वो जीव हो जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है या तो जीव है या ब्रह्म है। जैसे मध्वाचार्य जी को हम पूछेंगे तो मध्वाचार्य जी कहेंगे ऐसा नहीं संभव है, जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्म कभी जीव नहीं हो सकता है, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है। परंतु विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण जब ब्रह्म के धर्म जीव में आविर्भूत होते हैं उस समय जीव में भी उस प्रकार की ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाती है। ये महाप्रभु का सिद्धांत है। और इसीलिए कहीं कहीं जीव को व्यापक जो कहा गया है वो व्यापक इस अभिप्राय से कहा गया है कि उस जीव में ब्रह्म के धर्म प्रकट हो चुके हैं। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा, या परीक्षित को ये कहा गया है तस्मात् भारत सर्वात्मा। तो वे अर्जुन को भारत कह देना या परीक्षित को भारत कह देना, इसका क्या अभिप्राय है? भारत थोड़ी है वो। अब वो भरत वंश में होने के कारण भरत के गुणों का उसमें प्रकट दिखलाई देना, उसके कारण वो भारत। तो जब हम किसी गुणों के अनुसंधान से हम उसको संबोधित करना चाहते हैं तो परीक्षित भारत नहीं है फिर भी उसको भारत कहा जा सकता है, अर्जुन भारत नहीं है फिर भी उसको भारत कहा जा सकता है। तो इसलिए ब्रह्म धर्म के आविर्भाव हो जाने पर वो जीव अणु होते हुए भी उसमें विरुद्ध धर्म प्रकट हो जाते हैं, तो अणु होते हुए भी वो व्यापक हो जाता है। अब उसका जो हमारे भीतर आपके भीतर जो जीवात्मा है उसके क्या क्या गुण हैं वो महाप्रभु समझाते हैं कि वो प्रकाशक चैतन्य रूप है, यानी पर प्रकाशक और स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश होने से वो अपना बोध स्वयं कराता है खुद को, मैं हूँ ऐसा। और पर प्रकाशक होने से आपका बोध मैं करा सकता हूँ, आप मेरा बोध करा सकते हो। दूसरा जो देह है हमारे, वो तो हमारी चक्षुरादि इंद्रिय हैं, उससे ग्रहित होते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। पर जीवात्मा का प्राकृत इंद्रियों से बोध नहीं हो सकता है, तो वो प्राकृतेंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते, इसलिए जीवात्मा दिखलाई नहीं देती है। ऐसा होते हुए भी यदि कोई योग साधना करता है तो वो योग से साधित
मन के द्वारा भीतर ही भीतर योगी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और इसी तरह अगर भगवान किसी जीवात्मा को ऐसा कृपा करके सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि वो भगवान के आदिदैविक स्वरूप का, आनंदाकार स्वरूप का दर्शन कर पाए, तो वो कृपा पात्र जीव जीवात्मा का भी दर्शन कर सकता है। तो हम महापुरुषों के चरित्र में ये देखते हैं कि किसी को देखा और उनको ये पता चला कि ये दैवी जीव है या ये आसुरी जीव है, तो वो उनको देखकर इसलिए पता चल सकता है क्योंकि उनको वो दृष्टि प्राप्त है। तो जिनके नेत्रों में वो सामर्थ्य भगवान ने भर दी है, उनको वो जीवात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अब इसी जीवात्मा के विषय में शंकराचार्य जी आदि कहते हैं कि ये जीव है वो ब्रह्म का आभास है, जीव है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अब शास्त्र में भी ऐसे वचन प्राप्त होते हैं कि जो जीवात्मा की ऐसी आभास रूपता या प्रतिबिंब रूपता का निरूपण करते हों। जैसे एकधा दशधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, ऐसा एक वचन है। तो वहाँ ये बताया गया है कि आसमान में चंद्रमा होता है, पर नीचे जितने जलाशय होते हैं उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो अनेक चंद्र के प्रतिबिंब दिखलाई देते हैं। उस प्रकार से ये ब्रह्म है वो जीव रूप से प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ जीव को प्रतिबिंब कहा है। इसी तरह चिदाभास भी कहा गया है जीव को। तो वो किस अभिप्राय से कहा गया है, तो क्या जीव ब्रह्म का आभास या प्रतिबिंब है, तो उसका महाप्रभु समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है। जीव में जो सत्ता भासित होती है वो सदंश सत्ता के भास होने से उसको ब्रह्म का आभास कहा जाता है, और ब्रह्म का जो चैतन्य है वो जीवात्मा में भासित होता होने से उसको प्रतिबिंब कहा गया है। तो जीव की आभास रूपता और प्रतिबिंब रूपता है वो ब्रह्म के सदंश और चिदंश के अभिप्राय से है, जीव के मिथ्या होने के अभिप्राय से नहीं है। ये प्रसंगवश महाप्रभु ने निरूपण किया। उसके बाद महाप्रभु ने जो आभासवाद और प्रतिबिंबवाद शंकराचार्य जी के चिंतन में से प्राप्त होता है, उनके मत का निराकरण करते हुए जीव है वो ब्रह्म का चिदंश है और सत है, ब्रह्म रूप ही है, ऐसा निरूपण करके उस प्रकरण का समापन किया है। उसके बाद सत्प्रकरण, हाँ, जी, हमने जीवात्मा के बारे में देखा तो ऐसा प्रश्न हो रहा है कि हर एक जीवात्मा की अपनी अलग आइडेंटिटी है या सब जीवात्मा समान है? इतने असंख्य जीवात्मा है तो सबकी अलग आइडेंटिटी है या सब समान है, वो एक प्रश्न हो रहा था। आइडेंटिटी का क्या तात्पर्य? आइडेंटिटी का तात्पर्य अभी आज मैं हूँ तो मैं इनसे मेरी एक अलग आइडेंटिटी है। ये राजेश भाई अलग है, मैं अलग हूँ, स्वाति मामी अलग है, मैं अलग हूँ। तो ऐसे हर एक जीव दूसरे से अलग है कि सब ऐसे एग्जैक्ट सेम है? ऐसे कमोडिटी एग्जैक्ट सेम है कि कुछ ये एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में कुछ डिफरेंस है? ऐसा कुछ डिफरेंस पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सब असंख्य जीवात्मा सब समान ही है? वो थोड़ा प्रश्न हो रहा था। हाँ, इसमें ये समझना चाहिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उस पर अगर हम बहुत पारिभाषिक अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग करें तो जीव की आइडेंटिटी अलग अलग है ऐसा हम कह सकते हैं। पर यदि हम आत्मा या ब्रह्म चैतन्य का शब्द का प्रयोग करें तो आइडेंटिटी
अलग अलग नहीं है, अंशात्मना सभी एक समान है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो जो ब्रह्म से विचरित हुए और अविद्या का संसर्ग जिसे नहीं हुआ है, ऐसे मान भी लें कि आनंदांश का तिरोधान हो गया है, उस अवस्था तक जीव की शुद्ध अवस्था कही जाती है। तो वो जो शुद्ध अवस्था है उसमें सब के सब एक समान है, जीवत्वेन पृथक पृथक हैं, पर उनमें एक से दूसरे को अलग करने वाले दूसरे कोई नाम, लिंग, रूप या परिमाण या वजन ऐसा नहीं है। वो फैक्ट्री मेड जैसे एक से निकलते हैं उस प्रकार से सब है। टैगिंग उनमें अभी भी नहीं हुई है। फिर जब आनंदांश का तिरोधान हो जाने के बाद वर्ण भगवान पहले करें या कुछ दिन बाद करें, जो भी हो, उनको प्रकृति का संसर्ग होता है। तो ये सब हमारी दशविध एकादश इंद्रियां उनको प्राप्त होती हैं, सूक्ष्म देह जिसको हम कह सकते हैं, वो भी सब एक समान होती हैं। जो प्रकृति लगी है सूक्ष्म अवस्था में, क्योंकि वो अभी सब अभौतिक हैं, तो वहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि सब एक समान है। अब प्रश्न ये रहा कि उसके बाद जब भगवान ने मानो कि वर्ण कर लिया कि ये दैवी हैं, ये आसुरी हैं, तो वो दो लॉट अलग हो जाएंगे, उनकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। फिर भी वो लॉट में ही अलग अलग हैं, पर एक लॉट में दैवी में जितने हैं वो सब एक समान ही हैं, क्योंकि अभी तक उनको एक दूसरे से अलग करने वाले कोई कर्म पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए कोई वासना उनकी नहीं है वैसी। अब प्रथम जन्म उनका हुआ, देह प्राप्त हुआ, उस क्षण से सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, क्योंकि अब हर व्यक्ति का अपना एक अलग इतिहास है, हर जीवात्मा का। तो वो जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी या लय नहीं होगा, तब तक उस जीव की एक अलग आइडेंटिटी बनी रहेगी, क्योंकि उसके कर्म उसके सूक्ष्म देह के साथ जुड़े हुए सदा रहेंगे, वो संचित होते रहेंगे। उनमें से प्रारब्ध को लेकर और जन्म ग्रहण करता रहेगा, फिर नए कर्म जुड़ेंगे, कम होंगे, तो अब वो उसकी एक पूरी एक केस हिस्ट्री अलग बन जाएगी। तो इस तरह से उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। इसलिए जब हम चैतन्य या आत्मा और जीव इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आत्मा यानी स्वरूप, चैतन्य यानी ब्रह्म का चिदंश, ये तो उसका तात्विक स्वरूप है, दोनों शब्दों से कहा जाता है। और जो जीव है वो उसको प्रकृति का संसर्ग हो चुका है, उस प्रकार की चैतन्य की अवस्था है, उसको जीव कहा जाता है। अब उसका जो जन्म होता है और उससे जो कर्म की परंपरा शुरू होती है, वो उसको एक अलग पहचान दे देती है। आ गया विषय समझ में? मतलब सो अलग पहचान जो है वो टेम्पररी है, नित्य नहीं है, अनादि है। टेम्पररी का मतलब तो ये ले सकते हैं कि लय होगा तब फिर वो नहीं रह जाएगी, फिर नहीं रहेगी, उस अर्थ में हम उसको कह सकते हैं। पर ये लय होगा फिर अवेयरनेस रहेगी कि अवेयरनेस भी नहीं रहेगी? कुछ प्रलय में रहती है अवेयरनेस, यानी मुझे तो अब एक जन्म की भी नहीं होगी, हमको भगवान की कृपा होगी किसी के ऊपर तो उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, पर और सबों को तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता है ना। तो जो पैदा होने वाला है वो तो ऐसे ही पैदा होगा जैसे कि वो फ्रेश हो,
रिसाइकल्ड हो ऐसा उसको अनुभव नहीं होगा। जैसे मेरा प्रश्न का बैकग्राउंड ये है कि अपनी आइडेंटिटी अगर जो नित्य नहीं है, अपनी आइडेंटिटी टेम्पररी है, नित्य नहीं है, तो मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आ रही। हाँ, मजा नहीं ये टेम्पररी पीरियड के लिए है, नित्य तो है ही नहीं, मजा नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, ये तो ऐसा है ना कि जब तक जितना जो है उससे प्रभु हमारा आनंद ले रहे हैं, और जब तक हमें अपनी अवेयरनेस है तो उस अवेयरनेस से हम जो आनंद प्रभु का भी, लीला का और प्रभु का ले सकें, वो हमें लेना चाहिए, तो मज़ा आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जे एक सिर्फ पूछना होता या पार्थ भाई के प्रश्न के कंटिन्यूएशन में, जो गीता जी में जब कृष्ण भगवान कह रहे समम सर्वभूतेषु में तस्य अहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति, वहाँ में वो आइडेंटिटी रिटेन किए भय वो मुक्ति के अंतर्गत हम ले रहे हैं ना। जैसे जे क्रैश लैंडिंग वर्सेस वो सॉफ्ट लैंडिंग का उदाहरण देते हैं वहाँ में, क्योंकि तस्य अहम न प्रणश्यामि जो कृष्ण भगवान और सच में न प्रणश्यति, तो दोनों में आइडेंटिटी रिटेन हो रही है ना वहाँ, ऐसे हम कह सकते। तो होने दो ना, तो हमारे तो कितने ही जन्म है। पर देखो, एक हम अपने सांप्रदायिक स्तर पर हम उदाहरण लें तो वार्ता साहित्य में 3 जन्म की लीला भावना की बात आती है। तो लीला से लेकर और यहाँ तक, और यहाँ से लेकर वापस लीला तक का जो पूरा बताया गया है, उसमें वो एक ही जीवात्मा की सब कथाएं हैं। अब ये जो प्रक्रिया है वो जो लीलास्थ जीव हैं उनके साथ होती हुई प्रक्रिया है। पर जिस दिन भगवान ये इच्छा करें कि वो लीला का भी संवरण भगवान कर लें और स्वरूपात्मना भगवान स्थित हों, तब उस स्थिति में तो वो भी नहीं रह जाता है ना। पीछे तो जीव और ब्रह्म ऐसा पृथक कोई रह ही नहीं जाता है, स्वरूपभूत हो जाते हैं। तो फिर आइडेंटिटी का वहाँ फिर प्रश्न कहाँ है। इसी तरह जो मर्यादा जीव हैं, जिनको अक्षर सायुज्य प्राप्त हो जाता है, उनकी भी पृथक रूप से स्थिति नहीं रह जाती है, तो उनकी भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। प्रवाही जीव हैं, उनकी स्थिति भी यदि प्रकृति भाव हो जाता है तो उनका भी नहीं रह जाता है अलग से कोई। इसलिए लय सर्व सुखावह ऐसा कहा है। लय की अवस्था ऐसी है कि सबको मजा हो जाती है। तो वो एक निश्चित काल की अवधि में है या वहाँ तक उसकी पहचान रहती भी है, और एक अवधि समाप्त हो जाने के बाद सबकी पहचान समाप्त भी हो जाती है। दोनों प्रकार है। नित्य लीला की तो समाप्ति कभी नहीं होती है ना। जैसे जैसे नित्य लीला यानी भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में जो भगवान की लीला चल रही है अपने भक्तों के साथ, तो वो तो कभी समाप्त नहीं होती है ना। तो जैसे सब हो गया, सब लय हो गया, और नित्य नैमित्तिक सब लय हो गए, फिर भी बाद में भी वो लीला तो रहती है। भगवान चाहे तो रखें, न चाहे तो न भी रखें। यानी वो पुष्टि जीव की नित्यता जब हम पढ़ते हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ में, तो ऐसा मेरी ऐसी समझ है कि वो तो जब भी कितने भी चाहे प्रलय हो जाए, लेकिन ये लीला तो भगवान की नित्य ही है अपने भक्तों के साथ। ऐसा है कि हम जो भी सोचें ऐसा करना या ऐसा रखना, ये भगवान के लिए कोई मजबूरी नहीं है। तो हम चाहें तो अपने परिकर के साथ कहाँ जाएं या कहाँ रहें, चाहें तो परिकर को बर्खास्त कर दें।
सद्दाम हुसैन को जब पकड़ा अमेरिका ने, अब सब पूरा इराक तबाह हो गया था, तो बंकर में अकेला था वो। जिस समय 6-6 हजार अंगरक्षक उसके साथ होते थे, तो जिस दिन उसको पकड़ा तब तो वो अकेला बंकर में था। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भगवान के लिए ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है कि वो नित्य लीला में जिनको कहा जा रहा है वो उस नित्यता का मतलब भगवान की इच्छा का भी अतिक्रमण कर दे, ऐसी मजबूरी हो जाए कि वो माथे ही बैठे रहें। अब जाओ, शांति रखो, थोड़ी देर हमको आराम करने दो। ऐसा भी तो हमारे मन में होता है ना। तो उस तरह से इसे समझना चाहिए। एकाकी का मतलब यही हुआ कि सिर्फ अकेले आत्मरमण भी नहीं चल रहा है, वो ही रख लेना है ना। आत्मरमण का तो मतलब ही ये है। एकाकी, हाँ, तो रमण को क्या कैसे एकाकी तो किया ना? आत्मा से, और कोई नहीं, अपने से अतिरिक्त और कोई नहीं। मतलब भक्त भी नहीं। नहीं नहीं। तो यहाँ ये चित्त प्रकरण जे जे का और सिंहावलोकन एक हुआ। क्वेश्चन था यहाँ। हाँ हाँ, पहले इसमें आया कि नित्य परिच्छिन्न, तो उसका जानना था कि नित्य परिच्छिन्न का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? जीवात्मा जीवात्मा तो सिर्फ परिच्छिन्न है ना, नित्य तो नहीं हुआ। नित्य है ना, मरती थोड़ी है जीवात्मा। वो लाई होने के वो देवामरण न्यायवत नित्यता को भी समझना चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद प्रभु। आजकल ये मोबाइल फ़ोन वालों ने चालू किया था ना कि लाइफ टाइम, फिर सबने पूछा लाइफ टाइम है ना, किसकी लाइफ? कंपनी की लाइफ, मेरी लाइफ, पृथ्वी की लाइफ, सृष्टि की लाइफ, क्या मतलब है इसका? तो कहीं नहीं, 15 साल। लाइफ टाइम का मतलब होता है 15 साल। पहले 20 था, शायद पीछे घटाकर 5 कम कर दिए तो 15 साल कर दिया। तो वो लाइफ टाइम का मतलब उन लोगों ने लाइफ इतनी ही सोची है। शायद तो लाइफ सेंटेंस का मतलब भी 15 या 20 साल ही होता है। जेल जो होती है आजीवन कारावास, तो आजीवन का मतलब 14-15 वर्ष ही होता है। 20 साल होगा। तो इस तरह से नित्य का मतलब भी ऐसा ही कुछ समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब ब्रह्म प्रकरण, ये शास्त्रार्थ प्रकरण में उपोद्घात प्रकरण के बाद सत प्रकरण, चित्त प्रकरण और अब तीसरा ब्रह्म प्रकरण, उसका से महावलोकन कर रहे हैं। उसमें महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा गया है। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो व्यापक है, अव्यय है, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, सर्वज्ञ और प्राकृत गुणों से रहित है, ऐसा ब्रह्म है। ये जितने भी ब्रह्म के परिचायक कहे गए हैं वो बहुत सोच समझकर इनका यहाँ पर निरूपण किया गया है। जितने भी विशेषण होते हैं वो व्यावर्तक होते हैं। यानी लाल घोड़ा, तो हम लाल इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं रंग का कि वो अन्य रंगों से हटकर लाल रंग को हम कहना चाहते हैं। तो जो लाल पद है वो अन्य रंग का व्यावर्तक हो जाता है। इसी तरह बड़ा घोड़ा